अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब आज हम चैप्टर 18 की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले हम कुछ लॉजिक गेट के हवाले से कुछ एक दो पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले वो देख लें, तो उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल्स की तरफ आएंगे। तो जनाब ये दो तीन पॉइंट हैं अजीज तलबा तालिबात, ये आपने नोट करने हैं और इनको समझना भी है। तो सबसे पहला जो बात है जो मैं करना चाहता हूँ वो है यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। व्हाट आर द यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स? ये वो गेट हैं जिनसे आप तमाम बेसिक लॉजिक गेट बना सकते हैं। एंड आर नॉट बेसिक लॉजिक गेट हैं। जब आप बेसिक लॉजिक गेट बना लेंगे फिर कम्बिनेशनल गेट भी बन जाएंगे। यानी टेक्निकली यूनिवर्सल गेट वो हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू फॉर्म ऑल द लॉजिकल ऑपरेशंस। तो देखिए ये दो बेसिक लॉजिक गेट हैं, इनके मैं आपको शो करवाता हूँ, दिखाता हूँ। ये नैंड और नॉर, ये दो गेट हैं जो यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं। ये देखिए स्क्रीनशॉट आपने सेव कर लेना है, बाद में तसल्ली से देख लेना है। नैंड गेट से भी और इसी तरह से नॉर गेट से भी आप सिर्फ नैंड गेट या सिर्फ नॉर गेट इस्तेमाल करके तमाम लॉजिक गेट्स बना सकते हैं। एंड बी, आर बी, नॉट बी। तो एक तो ये आपने नोट कर लेना है। और दूसरी बात ये कि कभी कभार लॉजिक गेट कुछ इस तरह से आ जाया करते हैं कि एक ही गेट में, फॉर एग्जांपल एंड गेट में आपके सामने बनाता हूँ और ये देखिए एक आउटपुट है इसमें और दो इनपुट्स हैं, और कई दफ़ा इस तरह से डायग्राम दी होती है कि दोनों इनपुट्स को शॉर्ट कर दिया जाता है। इस तरह की सिचुएशन में आपने ख्याल ये करना है कि अब ये एक ही इनपुट है और एक ही इसकी आउटपुट है। लेकिन इसमें देखिए दोनों इनपुट चूंकि शॉर्ट कर दी गई हैं, तो अगर इनपुट पे जीरो है तो दोनों ही इनपुट्स पे जीरो जीरो होगा। इसी तरह से अगर इनपुट पे वन है तो ये दोनों इनपुट्स पे वन ही होगा। तो इस तरह की सिचुएशन में आपने ख्याल करना है कि एक ही इनपुट दोनों पॉइंट्स पे जाएगी। और तीसरी बात यह है जनाब कि आपने, एक होता है नेगेटिव गेट, नेगेटिव आर गेट, नेगेटिव एंड गेट, नेगेटिव फलां गेट, नेगेटिव टमगां गेट। नेगेटिव गेट क्या होता है? देखिए एक है नार और नैंड, इसमें एंड और आर गेट की आउटपुट पे आप नॉट गेट लगा देते हैं। नेगेटिव गेट वो होता है, ये सैंपल देखिए, ये मैं नेगेटिव आर गेट बनाने लगा हूँ, इसकी इनपुट पे नॉट गेट लगा दिया जाता है। यानी इसकी ब्लॉक डायग्राम इस तरह से होगी कि इसकी इनपुट पे नॉट गेट लगाया जाएगा। ये देखिए ये अब ये दो इनपुट्स बनेंगी, एंड गेट की दो इनपुट्स। अब ट्रुथ टेबल आप बना सकते हैं कि अगर यहाँ पे इनपुट पे जीरो है तो ये जीरो यहाँ वन बनेगा और यहाँ वन बनेगा। यानी नेगेटिव आर गेट में दोनों इनपुट्स अगर जीरो हैं तो आउटपुट होगी वन। और इसी तरह से अगर दोनों इनपुट होगी वन वन, ये वन यहाँ पे जाके अब रेड वाला देखिएगा जीरो बनेगी, दोनों इनपुट जीरो जीरो हैं तो ये जीरो बनेगी। यानी दोनों इनपुट्स वन होंगी तो आउटपुट जीरो होगी। तो खातिन हजरात आपने देखना है कि नेगेटिव गेट इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। जी तो जनाब अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, यानी न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो वन बाई वन न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल नंबर वन क्या है जी? कहता है द करंट फ्लोइंग इनटू द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर इज 100 माइक्रो एम्पेयर। तो यहाँ पे आप ये देखें जी कि आई बी जो बेस करंट है वो 100 माइक्रो एम्पेयर है, और हमने इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करके 0.0001 एम्पेयर लिख लिया है जी। उसके बाद जनाब जो डाटा दिया हुआ है हमें, बीटा की वैल्यू हमें 100 दी हुई है। ये देखें जी बीटा की वैल्यू 100 है, हमने ये नोट कर ली है जी। मालूम क्या करना है जी? फाइंड इट्स कलेक्टर करंट मालूम कीजिए, आई ई मालूम कीजिए, और रेशियो मालूम कीजिए आई ई और आई सी और आई ई की। तो जनाब चूंकि पहले आप बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे आई सी और आई बी, आई सी इज इक्वल टू आई बी इधर चला जाएगा, तो ये आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी बन गया। आई बी और बीटा की वैल्यू दी हुई है तो ये 0.01 एम्पेयर बन गया जी। बुक्स से मैच करने के लिए मिली एम्पेयर हमने बना दिया।
तो आई सी आपके पास निकल आया। अब आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रांजिस्टर जो कि है आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। तो जनाब इसमें आई बी पहले से आपको दिया हुआ है, आई सी आपने निकाल लिया, दोनों एम्पेयर में लिखेंगे दोनों वैल्यूज। तो जनाब देखें जी आई ई भी निकल आएगा और ये आ गया जी मिली एम्पेयर आ गया बुक से मैच करने के लिए। मिली एम्पेयर एम्पेयर में भी छोड़ दें तो भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन बेहतर है कि बुक से मैच किया जाए जरा। आई सी ओवर आई ई, जहाँ पे जब हमें रेशो मालूम करना है दोनों वैल्यूज चाहे मिली एम्पेयर में लगा लें चाहे एम्पेयर में लगा लें वो कोई मसला नहीं है, लेकिन दोनों सेम यूनिट होने चाहिए। ये आंसर निकल आया जी, यूनिट कोई नहीं होंगे क्योंकि दो एक जैसी क्वांटिटीज के दरमियान रेशो है। लो जनाब पहला न्यूमेरिकल ये सिंपल सा होता है, कभी कभार शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाता है, न्यूमेरिकल के तौर पे भी आ जाता है। अब चलते हैं जनाब दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। अब शुरू होने वाले हैं जो स्टूडेंट की जिंदगी में खतरनाक न्यूमेरिकल कहलाते हैं, यानी डायग्राम वाले। तो इसमें आपने देखना है जनाब कि ना डायग्राम को समझना है ध्यान से। तो मैं अलग से डायग्राम बना के सरसी नज़र से, ये जो डायग्राम बनी हुई है बुक पे सरसी नज़र से आप देखेंगे तो अजीब सी नज़र आएगी, लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे फिर समझेंगे। देखिए जी डायग्राम दी हुई है, पहले हम डायग्राम को समझ लें। देखिए कलेक्टर पे लगाई हुई है जी रिले। रिले क्या है? जस्ट एक स्विच है जो कॉइल की मदद से ऑपरेट होता है, यानी करंट की मदद से ऑपरेट होता है। बेस पे रेजिस्टेंस लगी हुई है। ये डायग्राम इस तरह की आपने नहीं देखी है, लेकिन आपने ट्रांजिस्टर एंड एम्पलीफायर देखा हुआ है। तो चलिए हम ट्रांजिस्टर एंड एम्पलीफायर की डायग्राम बनाते हैं जी। देखिए ये बनाते हैं जनाब हम ट्रांजिस्टर बनाएंगे। ये बन जाएगा जनाब ट्रांजिस्टर बन जाएगा जी। ये आ गया इसका कलेक्टर और ये आ गया जनाब एमीटर और ये आ गया जी इसका बेस। देखें जी एमीटर हो गया जी ग्राउंड, ये ग्राउंड वाली वायर आ गई जी सारी, ग्राउंड हो गया जी। बेस पे हम लगाया करते हैं एक स्विच और साथ में रेजिस्टेंस बैटरी और ये ग्राउंड कर दिया। कलेक्टर पे भी ऐसे ही हम लगाया करते हैं जनाब एक रेजिस्टेंस, रिवर्स बायस करना होता है, बैटरी बड़ी लगाना होती है। चलो जनाब ये डायग्राम जनाब हमने देखी हुई है। जब इस डायग्राम को जब कंपैरिजन करते हैं इस डायग्राम के साथ जो बुक पे दी हुई है ये वाली डायग्राम जो है, तो आप अब जो मैंने डायग्राम बनाई है हम उसको इसमें कन्वर्ट करते हैं। देखिए करना क्या है जनाब, करना ये है कि कलेक्टर पे ये जो हमने बैटरी और रेजिस्टेंस लगाई है ये रेजिस्टेंस लगा लीजिए यहाँ पे, और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगा दीजिए यहाँ पे। जितने भी है इस न्यूमेरिकल में 9 वोल्ट है तो आप 9 वोल्ट लगा लीजिए। आप देखें ये जो बैटरी है कौन सी है, ये वीसीसी है, तो ये वीसीसी हो गई जितने वोल्ट भी होंगे। तो ये बैटरी का दूसरा सिरा यहाँ से वो ग्राउंड हो रहा है, वो हमने मेंशन नहीं किया लेकिन अंडरस्टूड है कि वो ग्राउंड ही हो रहा है। अब ये हम पॉजिटिव और नेगेटिव भी हम यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव भी हम यहाँ पे शो नहीं करेंगे। तो चले हम शो किए बगैर गुजारा करते हैं। अब आपको पता चल गया तो हम जनाब ये जनाब ये वाली रेजिस्टेंस लगा के तो हमने यहाँ पे बैटरी लगा दी है जी। अब ये जो बेस वाला स्विच है ये भी हम ऐसे करके यहाँ पे लगाते हैं, बेस वाला स्विच, स्विच के बाद है रेजिस्टेंस। ये जनाब रेजिस्टेंस लग गई जी, तो इसके साथ बैटरी लगी है। यहाँ पे बैटरी लगाना है तो ये बैटरी यही बैटरी दोनों पे कॉमन कर दी हमने, यही आ गई जी। अब यहाँ पे तो फॉरवर्ड बायसिंग के ये वाले वोल्टेज कम होते हैं तो ये रेजिस्टेंस इसको एडजस्ट कर लेगी। लो जनाब अब हमारा सर्किट जो है ये वाला जो सर्किट है ये हमने ख़त्म कर दिया, इधर ये वाला सर्किट हमने ख़त्म कर दिया। लो जनाब अब आपको मेरा ख्याल है कि आइडिया हो गया होगा कि सर्किट कैसे काम कर रहा है। अब इस न्यूमेरिकल में यहाँ पे रेजिस्टेंस की बजाय लगा दी है जनाब उन्होंने रिले लगा दी है। तो अब आपके पास मैं एक दफ़ा इसके साथ दूसरा सर्किट भी बना देता हूँ। ये समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि डायग्राम की समझ लगेगी तो ही हम कुछ करने के काबिल हो सकेंगे। ये ग्राउंड हो गया जी, यहाँ से ये ऐसे करके ये जनाब देखिए, और यहाँ पे जनाब ये आ गया स्विच, ये रेजिस्टेंस, ये बैटरी ए। लो जनाब चलो जनाब जुड़ ही गए टर्मिनल आखिर अल्लाह अल्लाह करके। अब आप देखें ये मीटर है ये बेस है, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है आपको पता ही है अब, लेकिन वह रस्म दुनिया है इसलिए लिख देते हैं। तो जनाब अब ये हमारे पास है जी आउटपुट लूप ए, ये वाला।
और ये वाला है बेटा जी हमारे पास इनपुट लूप। आउटपुट लूप में ये वीसीसी, ये आरसी, और यहाँ पे जो वोल्टेज होते हैं, मैं ज़रा जगह बना लूँ यहाँ लेबल करने के लिए ना। तो यहाँ पे जनाब जो वोल्टेज होते हैं वो कौन से होते हैं, VCE। तो ये आउटपुट लूप की वही इक्वेशन है, IC करंट है आउटपुट लूप में। आउटपुट लूप की वही इक्वेशन है बेटा जो हमने बुक में पढ़ी हुई है कि VCC इज इक्वल टू ICRC प्लस VCE। लो जी, ये देखिए यहाँ पे ये वाला लूप ऐसे करके है ना। तो यहाँ पे अब इसमें ये डायग्राम जो अब बुक जो अब न्यूमेरिकल में बनाई है, जो हम बनाया करेंगे, इसमें दो लूप है। आउटपुट लूप यहाँ से है, ये वाले जो वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज यहाँ से आते हैं और यहाँ से होके ये ग्राउंड हो जाते हैं। तो इसमें 9 वोल्ट VCC है, उसके बाद ये RC है, ICRC प्लस VCE और इक्वल टू 0। और दूसरी जनाब वाली है जी, मैं जरा मार्कर थोड़ा सा बारीक कर लूँ तो ये ठीक है। तो दूसरा जनाब वाली यहाँ पे ये देखें, यहाँ से ऐसे करके ये इनपुट लूप ये आ रहा है। तो इनपुट लूप में VCC इज इक्वल टू दिस वन, ये बेस रेजिस्टेंस है, और प्लस ये है जनाब बेस इमिटर वोल्टेज VBE। लो जी, जब हम डायग्राम अब हमने कुछ समझ ली है तो अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल पे। उम्मीद है कि अब हम काम करने के काबिल हो जाएंगे। लो जी, डायग्राम देखिए और स्टेटमेंट देखिए। फिगर 18.2 शोज अ ट्रांजिस्टर विच ऑपरेट अ रिले एज द स्विच इज क्लोज। देखें ये वाला स्विच एस जब क्लोज किया जाता है, ये स्विच एस जब किया जाता है जनाब अली, तो स्विच एस क्लोज करने पे IB करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है। और जब IB होगा, ये देखें यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है हमारा लिखा हुआ कि ये IB इज इक्वल टू IC और बीटा, बीटा इज इक्वल टू IC और IB। तो IC इज इक्वल टू बीटा IB। तो जब बेस करंट होगा तो उसके नतीजे में कलेक्टर करंट भी बनेगा। तो जब कलेक्टर करंट बनेगा, यहाँ से ये कलेक्टर की तरफ को करंट का फ्लो होगा ये वाला, तो फिर उसके नतीजे में जनाब यहाँ से आउटपुट लूप से करंट का फ्लो होगा, यानी आउटपुट लूप कंप्लीट हो जाएगा। तो जब स्विच एस क्लोज किया जाता है, रिले एनर्जाइज होती है, यानी रिले ये वाला स्विच ऑन हो जाता है। कब ऑन हो जाता है, जब 10 मिली एम्पेयर करंट गुजरता है, यानी कि ये रिले तो लगी है कलेक्टर पे। कलेक्टर करंट यानी 10 मिली एम्पेयर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने समझना है इस न्यूमेरिकल में। IC कलेक्टर करंट है जनाब 10 मिली एम्पेयर, इसे एम्पेयर में कन्वर्ट कर लिया। बीटा आपको दिया हुआ है। RB की वैल्यू कैलकुलेट करना है जनाब, हमने RB कैलकुलेट करना है जी। और उसके बाद जनाब बीटा की वैल्यू 200 दी हुई है जनाब। बेस इमिटर वोल्टेज, ये देखिए ये वाले जो हैं बेस इमिटर वोल्टेज, ये जनाब वाली 0.6 वोल्ट हमें दिए हुए हैं। चलो ठीक है, ये इनपुट लूप के लिए हैं। तो मालूम क्या करना है जनाब, हमने RB की वैल्यू मालूम करना है जनाब। तो कितनी रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाएं कि जिसके नतीजे में बेस करंट इतना हो जाए कि कलेक्टर करंट 10 मिली एम्पेयर बन जाए। तो पहले बेस करंट मालूम करें। तो फॉर्मूला होता है जनाब हमारे पास बीटा इज इक्वल टू IC ओवर IB, यानी IB इज इक्वल टू IC ओवर बीटा। IC की वैल्यू पुट करें, डिवाइडेड बाय बीटा पुट करें। लो जनाब IB ये माइक्रो एम्पेयर की रेंज में वेरी स्मॉल होता है, ये निकल आएगा। अब जी आप इनपुट लूप के लिए इक्वेशन लिखेंगे। इनपुट लूप के लिए क्या है, देखिए ये VCC आ रहा है और यहाँ से इसके बाद आ रहा है RB। VCC इज इक्वल टू IBRB, यानी ये जो इसके क्रॉस वोल्टेज हैं ये हम कहेंगे VB। ये आ गया जी VB। उसके बाद प्लस आ गया जी ये वाले यहाँ पे VBE। VCC इज इक्वल टू VB प्लस VBE। VB किसके बराबर है, IBRB पे। VCC इज इक्वल टू IBRB प्लस VBE। लो जनाब IBRB किसके बराबर आ गया जी, VCC माइनस VBE। तो जनाब यहाँ से देखें जी VCC का आपको पता है, VBE का आपको पता है। तो ये वैल्यूज पुट करके आप RB निकालेंगे, 1,68,000 ओम आ गई, यानी किलो ओम में जवाब निकल आया। लो जनाब आंसर आंसर कैलकुलेट।
तो बेटा जी अब जबकि हमने डायग्राम का फ्लो वगैरह समझ लिया है, अब काम हमारे लिए रिलेटिवली इजी हो जाएगा। तो तीसरे न्यूमेरिकल में आप देखें कि यहाँ पे अब सूरत हाल ये है कि डायग्राम मिलती जुलती है, बस यहाँ पे जो कलेक्टर है रेजिस्टेंस लगाई हुई है रिले की बजाय, यहाँ पे जो वोल्टेज होंगे ये वोल्टेज हम कहेंगे वी सी, और यहाँ पे जो वोल्टेज होंगे इनको कहेंगे वी बी। ये वाले जो वोल्टेज होंगे इनको कहेंगे वी सी ई, और यहाँ पे जो वोल्टेज होंगे इनको कहेंगे वी बी ई। चलें जी, डायग्राम बताइए। कहते हैं जनाब निग्लिजिबल पोटेंशियल ड्रॉप है बिटवीन वी बी एंड ई। तो वी बी ई निग्लिजिबली स्मॉल है, फॉरवर्ड बायस किया हुआ इनपुट जंक्शन तो वोल्टेज निग्लिजिबली स्मॉल है। कैलकुलेट कीजिए बेस करंट मालूम कीजिए, आई बी कलेक्टर करंट मालूम कीजिए, आई सी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर सी, ये जो वी सी है ये मालूम कीजिए, वी सी ई मालूम कीजिए। जबकि बीटा हमें दिया गया है जनाब आली 100 बीटा की वैल्यू दी हुई है, और आर सी की वैल्यू डायग्राम में गिवन है 800 किलो ओम यानी कि 8 लाख ओम, आर सी की वैल्यू 1 किलो ओम यानी कि 1000 ओम है। तो जनाब सबसे पहले हम बेस इमिटर लूप यानी इनपुट लूप के लिए किरचॉफ वोल्टेज रूल लिखेंगे। तो सेकंड रूल से क्यों लिखें किरचॉफ सेकंड रूल से, ये वही होगी जो हमने पहले भी लिखी थी, वी सी सी इज इक्वल टू वी बी प्लस वी बी ई, यानी वी सी सी इज इक्वल टू वी बी की जगह पे लिखा जाएगा आई बी आर बी प्लस वी बी ई। तो जनाब यहाँ से हम मालूम करेंगे क्या, देखें वी सी सी हमें गिवन है जनाब, आई बी मालूम करना है हमने। तो जनाब आर बी गिवन है, वी बी ई निगलिजिबल स्मॉल है। लो जी आई बी निकल आया, एम्पेयर में ये निकल आया, तो ये माइक्रो एम्पेयर में आप लिख देंगे जरा बुक से मैच करने के लिए। एक चीज़ हमें मालूम हो गई है। अब बीटा इज इक्वल टू आई सी ओवर आई बी होता है, तो आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी हो जाएगा। आई सी इज इक्वल टू ये निकल आया जनाब आली, चलते हैं आगे। आई सी की वैल्यू निकल आई, ये मिली एम्पेयर की रेंज में निकलेगा। आप देखें बेस करंट निग्लिजिबली स्मॉल है एज कम्पेयर टू कलेक्टर करंट, जैसा कि इक्वेशन ऑफ ट्रांजिस्टर में आप डिस्कस करते हैं। अब जनाब वी सी इज इक्वल टू आई सी आर सी, ये जो वी सी है जनाब ये वाला जो है इसके क्रॉस ये वी सी इज इक्वल टू आई सी आर सी। तो जनाब कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, वी सी इज इक्वल टू आई सी की वैल्यू यहाँ ऐसे यूनिट में वैल्यू पुट करना है ध्यान से जरा, आर सी ऐसे यूनिट में, तो ये वी सी की वैल्यू निकल आई। अब आउटपुट लूप के लिए किरचॉफ रूल से इक्वेशन लिखिएगा, ये किसके बराबर आएगी, डायग्राम देखिए क्या आएगी जनाब, यहाँ से वी सी सी इज इक्वल टू वी सी प्लस वी सी ई। देखिए क्या है, क्या यही है, वी सी सी इज इक्वल टू वी सी प्लस वी सी ई। यहाँ से जनाब वी सी ई की वैल्यू निकल आएगी, और ये हम कामयाब हो गए, काफी सारा काम हमारा खत्म हो चुका है। अब तो समझ लें हाथी निकल गया है और उसकी सूंड नहीं पूंछ रह गई है हजरात। तो जनाब चलते हैं, अब न्यूमेरिकल छोटे छोटे ही रह गए हैं। अब ये आ गया जी ऑपरेशनल एम्पलीफायर से चौथा न्यूमेरिकल हमारा। डायग्राम जनाब वाली हमें दी हुई है, तो आप देखें जरा यहाँ पे, ये हमारा जनाब वर्चुअली ग्राउंडेड टर्मिनल है, ये फीडबैक वाली रेजिस्टेंस है। हाँ यहाँ पे बुक पे डायग्राम है, हमने जो टॉपिक डिस्कस किया उसमें एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस आके पॉइंट ए पे मिल रही है। तो इसका मतलब अब इन दोनों रेजिस्टेंस में से दो करंट आ रहे हैं आई वन और आई टू। तो पॉइंट ए पे जब हम किरचॉफ फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट होगा। तो इनकमिंग करंट एक आई वन है, दूसरा आई टू है, और आउटगोइंग है यहाँ से आई थ्री। यानी कि ये लिखा जाएगा क्या, आई वन प्लस आई टू इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट आई थ्री। काफी अरसे के बाद आज मैंने राइटिंग पैड पे हाथ सीधा किया है, अब अल्फाबेट थोड़े थोड़े सीधे हो रहे हैं, तो आप भी सीखें हम भी सीखते जा रहे हैं। तो जनाब देखें, ये हम इस यहाँ पे ये जो आई वन करंट गुजर रहा है, ये जो रेजिस्टेंस है इसे आर वन कह लेते हैं। आई टू करंट जो गुजर रहा है इसे हम कह लेते हैं आर टू। आई थ्री करंट जो गुजर रहा है इसे कह लेते हैं आर थ्री। तो जनाब वो रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी। सियाने कहते हैं जनाब, जो सियाने यूट्यूबर हैं वो कहते हैं कि वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, तो कमेंट कर दिया करें, जो भी कुछ किया करें, लेकिन पढ़ लिया करें। बाकी कोई और काम तो रह जाए सो रह जाए, लेकिन पढ़ने वाला काम न रह जाए। तो आर वन है जनाब, इसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, आर टू को भी कर लिया, आर थ्री को भी कर लिया। अब बेटा जी देखें, हमने आई वन प्लस आई टू इक्वल टू आई थ्री करना है, तो आई वन वी इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, यानी आई इज इक्वल टू वी ओवर आर।
तो देखें आई क्या होता है, रेजिस्टेंस आर से गुजरने वाला करंट है आई। तो वी क्या होता है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यानी इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसके इधर पोटेंशियल कन्वेंशनल करंट के फ्लो में चलेंगे ऐसे करके इधर को, इसके लेफ्ट पे पोटेंशियल इज इक्वल माइनस, लेफ्ट पे पोटेंशियल माइनस राइट पे पोटेंशियल जनाब आली। लो जी, लेफ्ट पे पोटेंशियल कितना है +5 माइनस राइट पे कितना है, ये इसका जो है ये वाला टर्मिनल है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है जनाब, ये हमने चूंकि किया हुआ है ग्राउंड किया हुआ है जनाब, तो यहाँ पे ये वाला टर्मिनल ऑटोमेटिकली ग्राउंड हो जाएगा यानी वर्चुअल ग्राउंड हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल है जी, राइट पे पोटेंशियल है 0 डिवाइडेड बाय R1, तो ये 5 डिवाइडेड बाय 10,000 ये I1 निकल आया। तो इसी तरह से बेटा जी I2 इज इक्वल टू, इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना है, इसके लेफ्ट पे पोटेंशियल है -2, राइट पे पोटेंशियल कितना है जनाब 0, वर्चुअली ग्राउंडेड है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस है जी 4000, ये आ गया जी। इसी तरह से I3, इसके लेफ्ट पे पोटेंशियल कितना है जनाब 0 और राइट पे पोटेंशियल कितना है, यहाँ पे है V आउट, तो ये 0 माइनस V आउट बनेगा, ये देखिए जनाब 0 माइनस वी आउट ओवर R3, ये भी बन गया जी। लो जी, अब काम आसान हो गया, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 20,000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर लेफ्ट हैंड साइड पे आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा और ये एम्पलीफाई हो के गेन के साथ ही ये 0 आउट वोल्ट आपको आउटपुट में मिलेगा। तो ये न्यूमेरिकल इसका भी मकू ठप्या गया। पांचवा न्यूमेरिकल बिल्कुल आसान है, ये तो आप मेरी हेल्प के बगैर भी कर लेंगे जनाब अली। यहाँ पे नॉन रिवर्टिंग इनपुट है, सिग्नल दिया हुआ है, तो ये R1 है R2 है, नॉन रिवर्टिंग का फार्मूला लगाइए और जवाब निकाल लीजिए। तो मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इसके साथ ही ये देखें ये क्या आ गया, सफ़ा ब्लैंक हो गया। तो यहाँ पे शायर कहना चाहता है कि दी एंड हो गया है। तो जनाब इसके साथ ही 18वां चैप्टर ख़त्म हो गया है। चैप्टर 18 दी एंड हो गया है, तो इसको एंड पे ऐसे करके काटा मार दें कि ये सारा हमने हिफ्ज कर लिया है। अगली वीडियो से इंशाल्लाह शुरू करेंगे, कौन सा नेक्स्ट कमिंग एपिसोड में आ रहा है चैप्टर नंबर 19, नहायत ही मज़ेदार। उर्दू में लिख दूं ताकि आपको मज़ा ज़रा आने लग जाए, नहायत ही मज़ेदार और अजीब वो अमीर। अमीर इस लिहाज से है ये 19वां चैप्टर, क्योंकि इसमें आपको ढेर सारे नोबल प्राइज नजर आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, अगली वीडियो में, तब तक के लिए जनाब अल्लाह।